2024 लोकसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक गलियारों में गर्मा गर्मी का माहौल है। अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो सबकी निगाहें आरएलडी यानी कि जयंत चौधरी पर टिकी हुई है। हमारे साथ मनीषा अहलावत जी हैं, प्रदेश प्रवक्ता हैं और मेरठ कैंट विधानसभा सीट से उम्मीदवार विधानसभा चुनाव की रह चुकी हैं। काफ़ी टक्कर वाला चुनाव वो माना जा रहा था, क्योंकि जो वोट आरएलडी को भाजपा से हटकर मिला है, क्योंकि भाजपा के लिए वो पेटेंट सीट भी कहा जाता है। 45,000 से ज़्यादा वोट मिले हैं, तो राजनीतिक समझ भी है। और एजुकेशन की बात करें तो काफ़ी अच्छी एजुकेशन है। बात करेंगे और 2024 के चुनाव को लेकर क्या रणनीति है आरएलडी की बात करते हैं। मनीषा जी, सबसे पहले स्वागत है टीवी 9 में। धन्यवाद। ये जानेंगे कि 2024 को लेकर आरएलडी की क्या रणनीति है अभी तक। देखिए, अभी हम लोग ज़मीन पर काम कर रहे हैं, जनता के बीच में जा रहे हैं, संगठन खड़ा कर रहे हैं, कार्यकारिणी हमारी बैठक होती रहती है और बाकी जो भी हमारे नेता निर्णय करेंगे वो हमें निभाना है। अभी जैसे देखा जा रहा है, जैन जी को देखते हुए कई बैठकों में जा रहे हैं, कई बैठकों में नहीं जा रहे। अभी मुंबई में भी बैठक है, उसमें शामिल होने की बात सामने तो आ रही है, लेकिन अभी दिल्ली में बैठक हुई, नहीं जा पाया, पर्सनल रीज़न आया। और आरएलडी के जो 9 में से 8 विधायक हैं वो मुख्यमंत्री से मिले, काफ़ी अटकलें लगाई जा रही हैं। क्या है इसके पीछे की सच्चाई? सच्चाई तो ये है कि एक गठबंधन है जिसका नाम है इंडिया, और राष्ट्रीय लोकदल मजबूती से इस गठबंधन में है और रहेगा। और बाकी जैसा कि आपने कहा, अटकलें हैं, अटकलें ही रहेंगी। वो अटकलें ही रहेंगी। वैसे मन क्या है? देखिए, हमारा मन जनता के साथ है। हमारा भाजपा से कोई अपना पर्सनल मनमुटाव तो है नहीं, है ना। जो जनता के मुद्दे हैं, हमारे बच्चों को नौकरियां मिल जाएं, हमारे किसानों की आय दुगनी हो जाए, आप अग्निवीर वापस कर लीजिए, आप किसानों के 3 काले कानून जो आप लाए थे उसको बड़ी मुश्किल से पीछे हटवाया, आप एमएसपी पे कानून ला दीजिए, किसानों को सही भाव मिल जाए, आप बेटियों की सुरक्षा करिए। पहलवान बेटियां आगे आई, क्या हुआ? आज भी ब्रजभूषण खुला घूम रहा है। ये तमाम मुद्दे हैं। अगर भाजपा इनमें जनता के साथ हो तो हम भी भाजपा के साथ हैं। डालिए ब्रजभूषण को जेल में, अग्निवीर वापस ले लीजिए, एमएसपी पे कानून बना दीजिए, गन्ने का भाव 500 कर दीजिए और नौकरियां ला दीजिए। हम भाजपा में आने को तैयार हैं। अच्छा, ब्रजभूषण जी को अगर सजा हो जाती है, जेल में डाल दिया जाता है, तो क्या आरएलडी भाजपा के साथ हो जाएगी, जैसा आपने कहा अभी? ये एक मुद्दा है, ऐसे तमाम मुद्दे हैं। इन सब मुद्दों पर अगर भाजपा काम करने शुरू कर दे तो हम तो विपक्ष में हैं, हमारा रोल 0 हो जाएगा। समझ रहे हैं? जिन मुद्दों की बात आप कर रहे हैं, जैसे एमएसपी हो, गन्ना मूल्य हो, ये हमेशा से रहे हैं, ये कभी खत्म नहीं हुए, चाहे कोई सी भी सरकार आई हो, ये मुद्दे हमेशा उठते हैं और चुनाव के समय ज़्यादा उठने लग जाते हैं। लेकिन जब एक सरकार आती है और जो डंके की चोट पर ये कहती है कि वो किसान की आय दुगनी कर देगी 2022 तक, आज हम 23 में खड़े हैं, आप बताइए, किसान से पूछिए क्या उनकी आय दुगनी हो गई? जो अपने मैनिफेस्टो में जो इनका एक वादे होते हैं, जुमले जिनको इन्होंने बता दिया, आपके जो मैनिफेस्टो है उसमें इतने आपने वादे करे हैं, उनमें से एक भी आप निभा नहीं पाए हैं। तो क्या विपक्ष और जनता सवाल नहीं करेगी? तो हम क्या ये बोल दें कि ये तो मुद्दे हमेशा से रहे हैं? जब आप आए थे इसी बात पर कि पेट्रोल को आप 40 पे ले आएंगे, डॉलर को आप 35 पे ले आएंगे, तो यही बातें करके आप आए थे। ना करते तो हम नहीं उठाते, लेकिन आपने ही कहा था बहुत हुआ नारी पर वार, अब की बार मोदी सरकार। नारी पर वार रुक गए क्या? एक निर्भया से देश हिल गया था, आज रोज निर्भया हो रहे हैं। निर्भया से भी विभत्स कांड हो रहे हैं। आप मणिपुर में देखिए क्या हालत है। जो उन्होंने कहा लोकसभा में नेताओं ने, बिल्कुल भारत माता की हत्या हुई है मणिपुर में। आप देखिए हरियाणा में क्या हो रहा है। क्या यहाँ पर हरियाणा ले लीजिए, आप मणिपुर ले लीजिए, किनकी सरकारें हैं? भाजपा की सरकार है, केंद्र में भाजपा की सरकार है, और उत्तर प्रदेश में तो आपका ये डबल इंजन, क्या आप ट्रिपल इंजन सरकारें हैं आपकी, फिर भी आप वादे अपने पूरे नहीं कर पा रहे हैं। तो क्या हम ये चुप बैठ जाए विपक्ष? ट्रिपल इंजन से ध्यान आया, अभी निकाय चुनाव निकल गया है, इसमें समाजवादी पार्टी और आप गठबंधन में हैं, लेकिन जो रिजल्ट है वो भाजपा के फेवर में रहे। आरएलडी इतना दमखम से भी लड़ती हुई नजर नहीं आई चुनाव, ऐसा क्यों रहा? नहीं, ये गलत आपकी वो ऑब्जर्वेशन रही है। आरएलडी ने बिल्कुल दमखम से पहली बार हमारे शहर के सीटों पर हमारे प्रत्याशी जीते हैं।
तो आरएलडी के लिए तो ये ऐतिहासिक रूप से बहुत अच्छा चुनाव रहा, क्योंकि हमें हमेशा एक गांव देहात की पार्टी माना जाता है, लेकिन पहली बार हमने शहर में, जैसा कि मेरठ कैंट में चुनाव में भी हम दूसरे नंबर पे आए, और ऐसे ही पहली बार हमारे सभासद भी चुनकर आए हैं। तो हमारे हिसाब से तो ये बहुत अच्छा चुनाव रहा। मेरी ऑब्जर्वेशन इसलिए ऐसी है क्योंकि अगर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी की बात करूं तो उनकी रैलियां या उनके कैंपेन जहां जहां चल रहे थे निकाय चुनाव के दौरान, आरएलडी का सपोर्ट या कोई भी फ्लैग देखने को नहीं मिला। जब उनसे सवाल किया गया तो हालांकि उसके बाद एक दो झंडे आरएलडी के देखने को मिल गए, लेकिन कार्यकर्ता फिर भी नहीं थे वहाँ पे। नहीं, ऐसा तो नहीं है। मैं खुद सीटों पर गई हूँ, सभासद जहाँ पर गठबंधन के प्रत्याशी हैं। तो मुझे लगता है जहाँ जिसका अपना जोर था वो सबने मेहनत करी है। सभासद बनाने के लिए मेहनत करी है, मेयर बनाने के लिए नहीं। देखिए, जब सभासद के लिए कर रहे हैं तो गठबंधन में ही है, वही मेयर बनाएंगे। तो जब हम कह रहे थे कि छोटा वोट इनको दीजिए तो बड़ा वोट सीमा जी को दीजिए, ये तो हम सभी कह रहे थे। अच्छा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आरएलडी काफ़ी मजबूत अब नज़र आने लगी है। 12 सीटों की बात कर रहे हैं कि लोकसभा में 12 सीटें आरएलडी को चाहिए। कौन कौन सी 12 सीटें हैं, और अगर बात नहीं बन पाती है, विधानसभा चुनाव में हमने देखा कि सीटों के बंटवारे को लेकर कहीं ना कुछ खामियां रही है, कमियां रही है, तो अगर बात नहीं बन पाती है तो कितनी पर सहमत होंगे, या नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, अभी तक क्या प्लान है? तो 12 सीटें जो हैं उन पर हमारी अभी तैयारी शुरू है। और हमारी क्या, सभी पार्टी, देखिए गठबंधन है लेकिन हर पार्टी अपनी तरह से तैयारी कर रही है, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी हो, चाहे बसपा हो, गठबंधन में ना भी हो वो लोग भी तैयारी कर रहे हैं, भाजपा भी कर रहे हैं। भाजपा ने तो उम्मीदवार भी कई जगह बता दिए हैं। तो तैयारी सब जगह हो रही है, लेकिन जो आखिर में जो निर्णय होगा वो गठबंधन के जो हमारे नेता हैं, हमारे पार्टी के अध्यक्ष हैं श्री जयंत चौधरी जी, जब तक वो हमें एक बिल्कुल सही दिशा नहीं बताएंगे हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन हाँ, जो हमारी पारंपरिक रूप से रही हैं सीटें हैं, मेरठ है, मुजफ्फरनगर है, बिजनौर है, अमरोहा है, अलीगढ़ है, फतेहपुर सीकरी है, मथुरा है, तो नगीना है, ये सब सीटें तो सभी को पता है। मतलब आप जिससे भी पूछेंगे वो बताएंगे आपको कि यहाँ पर लोकदल मजबूत है। लेकिन आगे क्या समीकरण बनते हैं, किस तरह से सामंजस्य बैठाते हैं नेता लोग, तो गठबंधन है तो परिवार है, उसको साथ लेके चलना है, सबकी बात सुनी जाएगी, रखी जाएगी। इंडिया में ओवैसी की पार्टी और मायावती जी अभी शामिल नहीं हुई है। क्या आपको लगता है कि 2024 का चुनाव में अगर वो शामिल नहीं होते इंडिया के साथ तो कहीं ना कहीं खेल बिगाड़ देंगे? देखिए, खेल बिगाड़ना और संभालना, मुझे लगता है कि ये थोड़ी एक तुष्टीकरण सा हो जाता है राजनीति का, कि हम इस लेवल पर आ गए हैं। लेकिन आखिर में जो जनता चाहेगी वही होगा, और हर पार्टी को संविधान ने अधिकार दिया है कि वो अपने प्रत्याशी उतारें, पूरी तैयारी करें। आगे तो जनता के हाथ में है। उनको जोड़ने की इंडिया में आपकी तरफ से कोई मेहनत या कोई कवायद चल रही है? ये तो बड़े नेताओं का काम है। देखिए, जो पार्टियों के अध्यक्ष हैं, राहुल गांधी जी हैं, प्रियंका गांधी जी हैं, जयंत चौधरी जी हैं, अखिलेश यादव जी हैं, तो ये सब, खड़गे जी हैं जो उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, ये सब तो उनके लेवल की बातें हैं। मैं तो उसमें कुछ कह ही नहीं सकती। ज़रूर मुझे लग रहा है, लेकिन अगर ये जो पार्टी जिनके आपने नाम लिए हैं, अगर ये जनता के मुद्दों को समझ रहे हैं तो ये ज़रूर इंडिया में आने की कोशिश करेंगे। आप चाहती हैं कि आए? मैं तो बिल्कुल चाहूँगी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये पार्टी खुद भाजपा के खिलाफ संघर्ष करते हैं। तो अगर आप भाजपा के खिलाफ हैं तो आप जनता के साथ हैं, तो आपको इस गठबंधन में आने में कोई तो दिक्कत तो होनी नहीं चाहिए। अच्छा, जाते जाते एक आखिरी सवाल है। इंडिया में ऐसी भी पार्टीज हैं, जैसे कांग्रेस की अगर बात करें, अभी सदन में अमित शाह जी भी बात करते हुए एक वीडियो आया सामने कि घोटालों की बात कर रहे हैं। 2G स्पेक्ट्रम घोटाला यूपीए, बाकी चारा घोटाला यूपीए, जितने भी घोटाले अब तक उन्होंने गिनवाए सब यूपीए यूपीए यूपीए, इस तरीके का वीडियो आया है। तो क्या आपको लगता है कि अगर इतने घोटाले अगर वो गिनवा रहे हैं और जनता को पता चलेगा तो साथ कैसे देगी? एक बार, अभी तक वो 10 साल होने वाले हैं इनको, अभी तक गिनवा ही रहे हैं। कोई एक्शन क्यों नहीं लिया इन्होंने? अब डालो ना जेल में, हम तो कह रहे हैं क्यों नहीं डाला जेल में, पकड़ पकड़ के डालिए। लेकिन वो जेल में कहाँ डाल रहे हैं, वो तो अपनी पार्टी में डाल रहे हैं। अजीत पवार जी, जिनके ऊपर 72,000 करोड़ का, यानी कितने 70,000 करोड़ का इन्होंने घोटाले का आरोप लगाया है, आज वो इनके पार्टी में है, भाजपा में है। जो हेमंत बसवा हैं, वो असम के मुख्यमंत्री हैं, उन पे भी घोटाले का आरोप था।
तो जो घोटालेबाज हैं उन्हें तो पकड़ पकड़ के इन्हें जेल में डालना था, पर इन्होंने भाजपा में डाल दिया उनको। तो हम तो कह रहे हैं आपकी सरकार है, ईडी भी आपका है, सीबीआई आपका है, पुलिस आपका है, गृह मंत्रालय आपका है, क्यों नहीं अभी तक एक्शन ले पाए, क्यों नहीं भ्रष्टाचार खत्म कर पाए? ये सवाल तो अमित शाह जी से पूछने वाला है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो ये थी मनीषा अहलावत, जिन्होंने कहा है कि वक्त आने पर जितनी भी जो राजनीति होगी उसकी रणनीति समय समय पर बदलती रहेगी और मेन जो फैसले होंगे वो जो पार्टी के अध्यक्ष है वो लेंगे। अनमोल शर्मा, टीवी 9 उत्तर प्रदेश, मेरठ।